बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उनकी शादी की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर कई बार उनकी और जया किशोरी के नाम को जोड़कर अफवाहें उड़ाई गई। लोग कयास लगाने लगे कि दोनों की शादी हो सकती है, लेकिन हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में खुद बाबा बागेश्वर ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सारी सच्चाई सामने रख दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि जया किशोरी से शादी की खबरें सिर्फ एक अफवाह थी। उन्होंने बताया कि जब पहली बार उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। उन्होंने कहा, अगर किसी लड़की से मेरी जान पहचान भी नहीं है, फिर भी लोग इस तरह अफवाहें फैलाएंगे तो असहज होना स्वाभाविक है। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया इंटरव्यू के दौरान ही उन्हें पहली बार पता चला कि उनकी और जया किशोरी की शादी की खबरें उड़ रही है। वो उस समय बहुत व्यस्त थे, इससे ऐसी बातों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चारों तरफ से इस खबर की चर्चा बढ़ने लगी तो उन्होंने एहसास हुआ कि यह अफवाह कुछ ज़्यादा ही फैल चुकी है। बाबा बागेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जया किशोरी को अपनी बहन की तरह मानते हैं और कभी भी इस बारे में वैसा कोई भाव उनके मन में आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि लोग बेवजह कहानियां बनाकर फैलाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो आज तक जया किशोरी से कभी मिले ही नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि गौतम खट्टर ने एक बार उनकी जया किशोरी से फ़ोन पर बातचीत करवाई थी, लेकिन इसके अलावा उनका कोई भी डायरेक्ट संपर्क हुआ ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर ये साबित किया है कि उनकी और जया किशोरी के बीच कोई संबंध नहीं है। वो आज तक उनसे मिले ही नहीं हैं, बस एक बार उनकी कॉल पर बात हुई थी। बस इतने में ही लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद उन दोनों के बीच शादी का बंधन बन सकता है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस तरह की बेबुनियाद खबरें फैलाना सही नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ धर्म और सनातन संस्कृति के प्रचार पर है। अब जब खुद बाबा बागेश्वर ने शादी की खबरों को झूठा बता दिया है तो शायद अफवाहें भी खत्म हो जाए। लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर एक चीज़ साबित हुई कि सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो सकता है, चाहे उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो। पर हम लोग हैं, हमें चीज़ों को ध्यान से देख के परख के फिर उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे झूठी अफवाहों को फैलाना सही बात नहीं है। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।